कर्नाटक चुनाव के रुझान आना शुरू हो गए हैं और अभी हम यहाँ पे रांची स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मौजूद है, जहाँ पे कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है और वे सभी यहाँ पे उत्साह मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पे मौजूद है, राजेश ठाकुर जी। अभी हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से रुझान आए हैं कांग्रेस के कर्नाटक में, उसे लेकर के 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं रांची में, लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उसे लेकर के इनकी क्या कुछ जवाब है और क्या कुछ ये कहेंगे। नहीं, देखिए, रुझान नहीं, अब परिणाम आना शुरू हो गया है और ये एग्जिट पोल नहीं है। ये जो लोगों ने पोल किया है वो अब सामने आ रही है। 40% कमीशन की बात को 40 पढ़ करके दबाने की कोशिश की जा रही थी। वैसे तमाम लोगों के मुंह पर गदा मारने का काम बजरंगबली ने किया है और बजरंगबली ने ये कहा है कि देखो, भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, उसकी तरह राजा को एक्ट करना चाहिए, ना कि अमर्यादित तरीके से भगवान राम और हनुमान को बाजार में बेचना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया था कि हम मोहब्बत के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, वो सच साबित होता दिखाई दे रहा है। हिमाचल के बाद अब हम कर्नाटक में भी मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं और हम समझते हैं मुद्दों की जब लड़ाई होती है तो हमारी जीत होती है। जब आस्था और धर्म की चाशनी चटा करके कोई लड़ाई होती है तो निश्चित रूप से हमें कई बार इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, लेकिन अब लोगों के बात समझ में आ गई है। बजरंगबली ने भी तय कर लिया है कि ऐसे तमाम लोगों को शिकस्त देने की जरूरत है और उन्होंने जो आशीर्वाद हम सबों पर दिया है उसके लिए आज आप देख रहे हैं कि सभी लोग बजरंगबली की पूजा भी कर रहे हैं और हम लोग पूरी आस्था के साथ ये कह रहे हैं कि हे बजरंगबली, तोड़ दे अब नफरत की गली। कहीं ना कहीं कर्नाटक में अब बीजेपी फेल होते हुए नजर आ रही है। कर्नाटक में ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत में फेल हो गई है। अब कहीं नहीं है भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश के जनमानस के मानस पटल से बीजेपी बुरी तरह उखड़ गई है। अब आने वाला समय चुनाव का होगा, जिन चुनावों में जनता बताएगी कि हम किसके साथ हैं और हम कैसे साथ हैं। 2024 में अभी जो आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसे लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, 2024 में ये बता रहा है जन सैलाब और जनता का मैंडेट कि हम आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी राजेश ठाकुर ने हमसे बातचीत की और उन्होंने ये साफ तौर पे बताया है कि कर्नाटका में जिस तरीके से कांग्रेस के रुझान में परिणाम आना शुरू हो गए हैं, उसका जो जश्न है वो आप यहाँ सीधे तौर पे देख सकते हैं कि उसका यहाँ जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वे सारे ढोल नगाड़े बजा करके यहाँ पे खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कर्नाटक के रिजल्ट आए हैं निकल करके सामने और जिस तरीके से कर्नाटक में बजरंगबली का आशीर्वाद उन्हें देखने के लिए मिला है, कहीं ना कहीं ये इस बार रांची में भी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के हित में जवाब आएगा। कांग्रेस के हित में ही यहाँ पे लोगों को समाचार मिलेगा। आप यहाँ पे कार्यकर्ताओं की खुशी देख सकते हैं कि किस तरीके से वे हाथों में गदा और बजरंगबली का मुखौटा पहन करके यहाँ पर अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं और वे कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कर्नाटक के चुनाव के जो परिणाम नजर आ रहे हैं बाहर निकल करके, वो कहीं ना कहीं बजरंगबली का आशीर्वाद है। आप देखिए यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी यहाँ पे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से ढोल नगाड़ों की आवाज में यहाँ पे वो खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे वो पूरे तरीके से इस जश्न का आनंद उठा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में जिस तरीके के परिणाम नजर आए हैं, जिस तरीके से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक के परिणाम आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है साफ तौर पे से कि अब कांग्रेस फिर से वापसी कर सकती है। कांग्रेस फिर से वापसी कर सकती है। आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से वित्त मंत्री भी यहाँ पे डांस कर रहे हैं और यहाँ पे जितने भी लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं उनके मुंह पे एक ही नारा है, बजरंगबली की जय। क्योंकि इनका ये कहना है कि जो परिणाम निकल करके सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं बजरंगबली के आशीर्वाद से आए हैं सामने। और इसी तरीके से जिस तरीके से बीजेपी ने सियासी खेल खेला था धर्म के प्रति, उसके विरोध में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वहां पे जीत हासिल की है, वो कहीं ना कहीं एक देखने लायक।
मैम, जिस तरीके से कर्नाटक के चुनाव में परिणाम आए हैं, लगातार 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का मतलब यह है कि लोगों ने ये धर्म की राजनीति और नफरत की जो राजनीति है उसको नकारा है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लोगों ने उनकी बातों को जो नफरत फैलाने वाली जो सरकार अभी हम लोगों के देश में है उसको नकारा है। राहुल जी की बात लोगों के समझ में आई है कि इस देश को अगर आगे प्रगति करना है तो आपसी विद्वेष नहीं होना चाहिए, एक मोहब्बत का माहौल होना चाहिए, नफरत को नकारना होगा। साथ ही साथ जो बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे थे उससे जनता किस हद तक त्रस्त है वो अब हम लोगों के सामने निकल करके आ रहा है। काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती। ये धर्म के नाम पर जो लोगों को बरगला करके उनकी भावनाओं को भड़का करके वोट लेने का काम जो तरीका भाजपा का था वो अब फ्लॉप हो चुका है। मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं उसी का परिणाम निकल कर के बिल्कुल, देश के लोग ये ज़रूर महसूस कर रहे थे कि जो आज हमारे आसपास का जो माहौल है वो बहुत नफरती है, एक जहर जैसा माहौल है। लेकिन उन बातों को लेकर के राहुल जी ने जो तपस्या की, एक तरीके से 4000 किलोमीटर पद यात्रा करना कोई आसान बात नहीं। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मुझे लगता है कि इतिहास में दर्ज किया जाएगा। कई सारी पद यात्राओं का जिक्र जब इतिहास में किया जाएगा तो उनके भारत जोड़ो यात्रा भी ऐतिहासिक है। और यात्रा के दौरान ही हम लोगों ने हिमाचल में सरकार बनाई और यात्रा के खत्म होने के बाद हम लोग कर्नाटक में सरकार बना रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यूपीए के सभी घटक दल साथ आकर के 2024 में एक मजबूत चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में वापस आएंगे जनता की सेवा करने के लिए। देखिए, ये तो कहा कि राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत किए थे और जिस तरह जनसैलाब सब प्रदेश में देखने को मिला, यहाँ से उनका यात्रा उसी से लगने लगा था कि परिणाम हमारा पक्ष में होगा। और हमारे सेंट्रल नेता हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे परम आदरणीय क्या मैडम सोनिया गांधी, हमारे नेता वो संजीवनी चाहे नेता हो। और मैंने बहुत रांची में बहुत सारे चैनल में पहले ही हमने कहा था कि कर्नाटक चुनाव जो है 2000 जो है दिशा और तय। और मैं समझता हूँ इस बार कर्नाटक की जीत एक नई दिशा देकर यहाँ की लोकतंत्र, यहाँ के मदर डेमोक्रेसी को बचाने के काम करेगी। इसका परिलक्षित हमें देखने मिल रहा है। इसलिए हम इस बात को जोड़ रहे हैं कि हमने आज भी टीवी देख रहे थे फ्रॉम द बिगिनिंग, और कुछ उछाल हुआ और कुछ एक टीवी का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, तो वो टीवी ने जिस तरह जो चर्चा चला रहे थे तो वहाँ के लोगों ने रिजेक्ट करने की काम किया। एक दल और एक जो है आस्था, दल और आस्था लक्ष्य होती है। हम बजरंग वाली यहाँ के लाखों लाखों लोग उनका मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनका आस्था है। और एक दल है उस पर कोई आस्था नहीं रखता है। वैसे दल और वैसे भगवान को एक जगह पर ले जाकर गलत इंटरप्रिटेशन करने की काम जो किया था, कर्नाटक की जनता उसको रिजेक्ट किया है। इसलिए हम तहे दिल से उन तमाम कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने फर्क समझा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या अंतर है। कर्नाटक चुनाव के परिणाम कहीं न कहीं देश भर में खुशी मनाई जा रही है और खासकर के कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो हर जगह ढोल ताशे बजवा के, पटाखे चला के और एक दूसरे को मिठाई खिला करके अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई है, ये देखने वाली बात रहेगी कि 2024 में जो आने वाले चुनाव के दिन है उसमें कांग्रेस और कितनी तैयारियां करके अपने आप को यहाँ पर साबित करने के लिए नजर आती है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पद यात्रा की है और उनके पद यात्रा करने के दौरान में ही हिमाचल में सरकार बनी और उसी पद यात्रा के अंत होने के बाद अभी
कर्नाटका में सरकार बनते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे लोगों को बताया है, लोगों से बातें की है और लोगों से जाके जोड़ने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं ये परिणाम उन्हीं सब परिणामों का रिजल्ट है, उन्हीं सब बातों का किया गया एक रिजल्ट निकल करके सामने आया है। इसी के साथ साथ कांग्रेस के जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उन्होंने ये भी बात कही है कि बजरंगबली का आशीर्वाद उनके साथ है, इसी के लिए उन्हें कर्नाटका में जीत हासिल हुई है। ऐसी खबरों के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया।